बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूम फरमाते हैं जुजाजा से मुराद हमारी माँ फातिमा है। अल्लाह तारीफ बयान करे अन्नहा कौकबुन दुर्री, ये कैसा शीशा है जैसे आसमानों में एक चमकता हुआ सितारा। मिन शजरतिन मुबारका, ये किससे है? एक मुबारक शजर से है। अब मुबारक शजर का जिक्र खुदाबंद मुताल फिर किसी और सूरत में हजरत इब्राहिम के लिए फरमाता कि इब्राहिम हमने तुझे बरकत दी। किसके जरिए से? मुबारक शजर से। हमने तुझे इस्माइल से बरकत दी। किसके जरिए से? दो शजर है ना, शजर मुबारका और शजर मलऊना। एक वो शजर, एक वो दरख्त जिस पर अल्लाह की लानत है, दूसरा वो दरख्त जिस पर खुदा ने क्या की है? मुबारक बोला है, जो बाबरकत है। ये इन्ना आतईना कल कौसर फसल रब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर। अय हबीब, जो ये मजाक उड़ाते तेरी औलाद नहीं है, मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। लेकिन तेरी दुश्मन की नस्ल क्या है? दुम बरीदा है। ये वो शजर है जिसे खुदा ने क्या दी है? मुबारक बनाया है। तो दो हजरत इब्राहिम की नस्ल में से दो शाख निकले ना, मुबारक दरख्त है। इब्राहिम एक दरख्त है, दो शाखें निकली, एक बनी इसराइल की, एक बनी इस्माइल की। अब दरख्त में शाखें हैं लेकिन फल नहीं है। दरख्त मुबारक कब बनता है? जब फलदार हो। शाखें बढ़ती जाएं बढ़ती जाएं बढ़ती जाएं पर उसमें फल ना हो तो उस दरख्त का कोई फायदा नहीं है। इस दरख्त को खुदा ने बरकत दी किससे? नस्ल बनी इस्माइल से। अब अरब जब आगे बढ़ने लगे, यहां बनी इसराइल बने या बनी इस्माइल बने, या अरब बने फिर कुछ अदनानी बने, कुछ कुरैश बने, कुछ गैर कुरैश बने, कुछ हाशिमी बने, कुछ गैर हाशिमी बने। अब बाज औकात जो एग्रीकल्चर का काम जानते उनको पता है, दरख्त जब फल नहीं देता ना तो दरख्त में पैवंदकारी की जाती है। उस पैवंदकारी के नतीजे में फिर दरख्त की एक और नई शाख निकलती है। उलमा फरमाते हैं इस दरख्त को अल्लाह ने एक पैवंद लगाया अली इब्न अबी तालिब के जरिए से। फल निकले हसन और हुसैन की सूरत में। और पैवंदकारी के लिए भी जरूरी है। पैवंद वो लगता है जो जिन्स उसी दरख्त से मुमासिलत रखती हो। तभी फरमाया या अली अना व अली मिन शजरिन वाहिद, मैं और अली एक ही दरख्त से हैं। वसाइरुन्नास में शजरिन शत्ता, लेकिन जितने दूसरे लोग हैं उनका दरख्त मुस्तफा के दरख्त से मिलता नहीं है। कभी फरमाया मैं तना हूं दरख्त का और फातिमा क्या है? शाख हैं। इस शाख में पैवंदकारी हुई और फल किस सूरत में निकले? हसन और हुसैन की सूरत में निकले। सलवात पढ़े वहां। अब यहाँ पे बेहतरीन अल्लाह इतने इशारे दे रहा है, अगर मासूम की रिवायात से मिलाते जाएं। फरमाया एक शजर है, मुबारक है, वही हजरत इब्राहिम। कुरान बोल चुका कि ये शजर मुबारक है। नस्ल कौन सी है? इस्माइल की है। इसहाक की नस्ल में भी अंबिया आए। बाज़ ये इख्तलाफ हज़रत इसहाक को भी अल्लाह ने इमामत नसीब की, लेकिन वो शजर वहीं पे रुक गया। ये वो शजर है जो महदी की सूरत में आज तक आपको क्या आ रहा है न। बुनियाद कौन है? सैयदा फातिमा। बुनियाद कौन है? बीबी हैं। अल्लाह जिक्र भी करता है, जुजाजा का जिक्र करता है, तभी जो सलवात खास है वो हम सैयदा पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता, ये नहीं कहा रसूल पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता व अबीहा, इनके बाबा पर, व बनीहा, इनके बच्चों पर, व बालुहा, इनके शोहर पर। आखिरी जुमला व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा, और उस राज पर, उस वदीअत इलाही पर जो हमने इस बीबी के अंदर छुपा के रखा है। कहा ये सिर्र मुस्तअदा कौन है? कहा ये वजूद इमाम ज़माना है। हाँ, सलवात पढ़े मौला की शान पर। वसिर्रुल मुस्तऊदा फिहा, और जनाब नरजिस खातून का जब ज़ियारतनामा पढ़ेंगे उस बीबी के लिए भी यही है कि ये सिर्र मुस्तअदा कहाँ से है? ये भी नरजिस खातून से है। लेकिन बुनिया कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा है। तभी करबला के मैदान में हजरत अब्बास अपने भाइयों को जमा करते हैं कि खबरदार कभी जहन में ये बात भी ना आए कि हम हुसैन के भाई हैं। ये सही है कि हम सब अली के बेटे हैं, लेकिन फर्क है वो फातिमा का बेटा है, हम बीबी की कनीज के बेटे हैं। असल जो शनाख्त मिल रही है वो किसके जरिए मिल रही है? सैयदा के। जिसे आप सैयद बोलते हैं, सैयद किसे बोलते हैं?
तरफैन वाला हो ना, जिसकी निस्बत सैयदा से। इमामत किसकी नस्ल में है? मौला अली के बेटे और भी है, लेकिन उन्हें इमामत नहीं मिलती। इमामत किसे मिल रही है? जो ड्यूल हो, यानी सैयदा की नस्ल से हो। बेस अल्लाह ने किसे बनाया? सैयदा फातिमा तो ज़हरा। अब जुमला मासूम का समझ आता है ना कि नहनु हुज्जतुल्लाह, हम अल्लाह की तरफ से हुज्जत नहीं, लेकिन हमारी माँ हम सब पर हुज्जत है। तभी मेरे छठे इमाम फरमाते, खासिमु है मोमिन, है मुस्लिम, है शिया, अगर कोई तुम्हारे साथ मुनाजरा करे, बहस करे विलायत पर, विलायत अहले बैत पर, तो मौला मासूम से कहा, मौला किस बात पे हम इनसे मुनाजरा करें, मुबाहिसा करें? खासिमू बि इन्ना अनजलना, अगर मुखासिमा करना है, बातचीत करनी है, तो इन्ना अनजलना से करो। का मौला इन्ना अनजलना क्या है? का इन्ना अनजलना हमारी माँ फातिमा का एक लक़ब है। यानी अल्लाह ने अगर मोमिनों पर, मुसलमानों पर अगर हुज्जत को तमाम किया तो किसके जरिए से किया? बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा से किया ना। अली के घर पे हमला हो, कोई बोल सकता है? हसनैन अली के बेटे थे। मौला अली को अगर हाथों में रस्सियां बांध कर अली को ले गए, नबी का दामाद था, लेकिन बात जब सैयदा पे आती है ना, ये तो नबी की बेटी है ना, यहां पे हुज्जत को क्या किया जाता है? तमाम किया जाता है। अब खुदा कहते हैं, ज़ुजाज कन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका, ये शजरा मुबारका है, जैतूनिया। ये शजरा कौन सा है? जैतूनी शजरा है। जैतून इंग्लिश में ऑलिव को बोलते हैं। फिर कहीं पे कहा वत्तीन वज़ैतून वतूर सिनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे कसम है जैतून की, मुझे कसम है इंजीर की, मुझे कसम है तूर सीना की, मुझे कसम है इस बलद अमीन की। मैंने कई साल पहले मजलिसों में कहा था, मैंने कहा अगर आपसे कोई कर्जा ले और आप उसे बोलें कि भाई कर्जा वापस करोगे, वो बोले हाँ दे दूंगा, और आप बोले कसम उठा मुझे तेरी बातों पे यकीन नहीं, और वो कहे मुझे कसम है आलू की। ये कुरान है, इसमें नज्म है, इसमें ज़ब्त है, ये किताब एजाज है, इसका एक जुमला बगैर दलील के नहीं है। भाई आज तक आपसे किसी ने आपको कसम है अमरूद की, मैं आपके पैसे दे दूंगा, अल्लाह कसम खा रहा है, अक़लुल आक़िलीन अहसनुल खालिकीन, बेहतरीन मिसालें देने वाला, कह रहे कसम है ऑलिव की, कसम है इंजीर की। चलो बलद अमीन तो समझ में आता है, तूर सीना तो समझ में आता है, ये इंजीर क्या है, ये जैतून क्या है? अब रुजू करोगे ना अहले बैत के पास। इमाम ने फरमाया जैतून से मुराद हुसैन है, तीन से मुराद हसन है, और यहां पे क्या कहा? ये शजरा है, यू कदो, वक़द अरबी का लफ्ज है। अरब अगर रोशनी को जानते थे ना, वो आग से जानते थे। अब उस जमाने में बल्ब तो था नहीं, हाँ? अरब अगर रोशनी जानते थे, वो कहते थे रोशनी होती आग में ना, आग ही जलती थी, रोशनी होती थी। वक़द कहते हैं किसी भड़कती हुई चीज को, जलती हुई चीज को। अल्लाह कहता है यू कदो, ये नूर ऐसा है जो जलता रहता है, एक शजर का है जो जैतूनी है, शर्की नहीं है, गरबी नहीं है, जैतूनी है। और मौला ने क्या कहा? जैतून से मुराद हुसैन है, इंजीर से मुराद हसन है। मतलब ये शजर अगर बढ़ेगा तो किसकी नस्ल से बढ़ेगा? हुसैन इब्न अली की नस्ल से बढ़ेगा। कुरान के बड़े बतन हैं। अब यहां पर भी उलमा ने एक तहकीक की, एक नुक्ता निकाला कि देखिए बड़ा अजीब फलसफा कुरान का। इमाम हसन के लिए लफ्ज मसलन इंजीर, इमाम हुसैन के लिए लफ्ज जैतून का। इंजीर और जैतून में एक चीज आप देखेंगे, इंजीर के अंदर गुठली नहीं होती, जैतून के अंदर गुठली होती है। दोनों फल मुबारक हैं, लेकिन एक के अंदर गुठली मौजूद है। दोनों अली के बेटे हैं, लेकिन नस्ल किससे बढ़ रही है? जैतून से बढ़ रही है ना। जिसमें गुठली होती है उसी से क्या होती है? इमामत की नस्ल जो है वहां से बढ़ रही है। दूसरा एजाज, जापान के दो डॉक्टर जिन्होंने बड़ी रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद ये कुरान की आयत वत्तीन वज़ैतून उनको भेजी गई, और इस आयत के सुनने के बाद वो मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में वो कौन से फल हैं जिनमें जवानी का प्रोटीन पाया जाता है। ये जिनको जवान हुए ना उनके लिए बयान कर रहा हूं।
हाँ, जिनको जवानी का भूत सवार है, का जिनको जवानी का प्रोटीन, वो कौन से फल हैं? अब कोई बंदा का सेब खाओ, इसमें प्रोटीन है, मतलब किसी में विटामिन ई है, बी है, जो भी विटामिन हैं, वो कौन से फल हैं जिनमें जवानी का प्रोटीन पाया जाता है? बड़ी रिसर्च करने के बाद उनको 2 फलों में ये प्रोटीन मिला। का एक फल है जैतून, एक फल है इंजीर। मिकदार भी बताई, कितनी मिकदार में जैतून खाया जाए, कितनी मिकदार में इंजीर खाया जाए, मुझे याद नहीं, लेकिन अदद वही था कि जितनी मरतबा कुरान ने लफ्ज़ जैतून जिक्र किया उतनी मरतबा जैतून खाओ, जितनी मरतबा लफ्ज़ इंजीर जिक्र किया उतनी मरतबा डेली बेसिस पर इंजीर खाओ। तो आपकी बॉडी में जवानी का जो प्रोटीन है, ये भी एक रिसर्च है, आफ्टर 40 और 42 आपका जवानी का जो प्रोटीन है वो बनना बंद हो जाता है। जब वो बनना बंद हो जाता है तो बंदा बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, सर के बाल सफ़ेद होते हैं, हड्डियां जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि मौत आती है। ये भी एक दलील है, अगर खुदा किसी बंदे को 1000 साल से ज़्यादा जिंदा रखना चाहे, उसके प्रोटीन को ख़त्म ही ना करे। मतलब ये मेडिकली प्रूव्ड है कि अगर वो प्रोटीन इंसान की ख़त्म ना बनती रहे तो इंसान जवान रहेगा। अब किसी मुसलमान ने ये दोनों कुरान की आयत कि कुरान में अल्लाह ने दोनों फलों का जिक्र साथ किया है, वत्तीन व ज़ैतून, मुझे कसम है तीन की, मुझे कसम है जैतून की। और जब इन्होंने ये कुरान की आयत पढ़ी वो क्या हो गए? मुसलमान हो गए। तो मैंने कहा क्या करम है रसूल का। फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नत के सरदार नहीं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मैं कहता हूं जो इनके नाम के फल खाए उनका जिस्म जवान रहता है, जो इनको माने वो जन्नत में जवान होकर जाता है। ये वो बतन कुरान है जो परवरदिगार आलम समझाना चाहता है। खाने से बंदा जवान, मानने से जन्नत में जवान। ये दोनों जवानी अगर मिलनी है तो दरे अहले बैत से मिलनी है। अब दूसरी दलील कि ये शजरा क्या है? जैतूनिया है। ला शर्कियतुम वला गरबिया, न शर्की है न गरबी है। अब शर्की से मुराद क्या है? एक मरतबा कुरान मजीद ने कहा ना कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इसका बाज लोग ये तर्जुमा करते हैं कि सिवाय पाक इसको हाथ नहीं लगा सकते। ये खुदा खबर दे रहा है, ये ला लाए नाहिया नहीं है, लाए नाफिया है। खुदा खबर दे रहा है कि कुछ ऐसे मुतहर हैं, कुछ वो हैं जिनको मैंने क्या कर दिया है? पाको पाकीज़ा बना दिया। सिवाय उनके कुरान के बतन को कोई समझ नहीं सकता। अगर कुरान की तफसीर समझनी है तो वो कलाम मासूम हमें समझा सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मुख्तसर करूं, अब मकान शर्की और मकान गरबी। हजरत मरियम, खुदा ने कहा मिन अहलिहा मकानन शर्किया। जब हजरत जिब्राइल आए बशरन सविया, बीबी मरियम से आकर बात की तो खुदा ने कहा कि मकान शर्की की तरफ चले जाओ। का ये जो शजर है ना, जो जैतूनिया, ये ना शर्की है न गरबी है। शर्की मकाम वो था जहां पे हजरत ईसा पैदा हुए। फिर हजरत सूरह क़िसस में 144 में कहा कि मा कुन्त बिजानिबिल गरबी इज़ क़ज़ैना इला मूसल अम्र। अय हबीब तुम वहां नहीं थे। कहां पर? जानिबिल गरबी में नहीं थे, जहां पे मूसा थे। मूसा मतलब यहूदियत, ईसा मतलब मसीहियत, शक में मसीहियत, गर्ब में यहूदियत। फरमा ये जो दरख्त है न शर्की है न गरबी है, ये दरख्त न मसीही है, ये दरख्त न यहूदी है, बल्कि ये दरख्त जैतूनिया है। मतलब ये दरख्त हुसैनिया है। इस दरख्त को मसीहियत में तलाश न करना, इस दरख्त को यहूदियत में तलाश न करना। ये वो दरख्त है जिसे मैंने क्या बनाया है? जैतूनिया बनाया है। अब परवरदिगार आलम कहता है वलम तमसुसहु नारुन। ये दरख्त ऐसा है जिसका जैत जो है ना, जैत कहते हैं तेल को, यकादु ज़ैतुहा युज़ी। इसका जो जैत है ना, तेल है, ये कभी खत्म नहीं होता। इसके अंदर ही एनर्जी है। ये अपने जैत से पूरे आलम को क्या करेगा? नूरानी करेगा। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। खुदा इसके नूर से जिसे चाहेगा हिदायत देगा। मेरे मासूम फरमाते हैं ये जो जैत जिसे बोला गया ना,
फरमा इस जैद से मुराद या सार अल्लाह है, ऐ खून हुसैन, खून हुसैन के जरिए से। और ये खून की हरारत कभी बुझने वाली नहीं है। हर साल मुहर्रम मनाते हो, कितने लोग इस फर्श अज़ा से हुसैनी बनते हैं। वल्लाह अगर मकतब अहले बैत से करबला निकाल दो कुछ बचता ही नहीं है। ये टीवी का माहौल, मीडिया का माहौल, बेहयाई, उरियानी, फहाशी, स्कूल सिस्टम, हुक्मरान, ये जुल्म तागूत का निजाम। कुरान कहता है ये वो नूर है, ये वो ज़ैत है कि खुदा जिसके जरिए से क्या करता है, हिदायत करता है। कलम तम सुसहुन्नार, इसको कभी, हालांकि तेल को आग पकड़ती है, लेकिन इस तेल में जो रोशनी है वो आग की वजह से नहीं है, इसकी अपनी जात की वजह से। तेल की रोशनी में, अब अगली आयत में खुदा कहता है ना, कुछ लोग ऐसे हैं युरीदु यत्फउ नूर अल्लाह, जो अल्लाह के नूर को फूंक मार के खामोश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता ये नूर तुम्हारी हल्की फुल्की फूंकों से खामोश होने वाला नहीं है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिह, खुदा जानता है इस नूर को तमाम कैसे करना है। वह ज़ुहूर महदी से तमाम करेगा, वो हुज्जत खुदा से तमाम करेगा। इसे चाहता है खुदा हिदायत देता है। अब ये खून इमाम हुसैन है जिसके जरिए से आज पूरी कायनात में क्या मिल रही है, हिदायत मिल। अगर करबला ना होती तो हम क्या करते। अगली आयत, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़कर फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वति वल आसार। कुछ ऐसे घर हैं जिनमें अल्लाह का क्या होता है, जिक्र होता है। फिर हजरत इब्राहीम के लिए भी कहा कि इब्राहीम, ये अंबिया के घर हैं, ये औलिया के घर है, जिसमें क्या होती है, तस्बीह खुदा होती है। अब अजीब कमाल है कि इस रिवायत के जो रावी हैं वो खलीफे अव्वल हैं। अल्लाह को बता है कि मैंने हक किस जबान से बुलवाना है। खलीफे अव्वल हैं, रसूल से पूछते हैं या रसूलल्लाह फी बुयूतिन उज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, कुछ ऐसे घर हैं जिसमें अल्लाह ने इरादा किया कि इन घरों से अल्लाह की तस्बीह की आवाज बुलंद होगी, अल्लाह के जिक्र की आवाज बुलंद होगी। ये किसके घर हैं? पहले खलीफे जनाब अबू बकर रसूल से पूछ रहे हैं। रसूल फरमाते हैं वो घर अंबिया के घर हैं, वो घर रसूलों के घर हैं। जब ये सुना तो पहले खलीफे ने अली और फातिमा के घर की तरफ इशारा किया कि या रसूल अल्लाह, ये घर भी उन घरों में शामिल है जिसके लिए आयत है। आपने कहा अंबिया के घर हैं, रसूलों के, ये घर भी उस घरों में शामिल है। का ये घर उन सब घरों के ऊपर है। तुम इस घर की बात कर रहे हो, ये घर उन सब घरों के ऊपर है। तभी इमाम हसन हुसैन से रिवायत है कि हमारी आंख जब भी रात को खुलती थी, हमने अपनी अम्मा को या रुकू में देखा या सजदे में देखा। तभी शबे आशूर भी यही है ना। इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं, एक रात की मोहलत किस लिए, तस्बीह खुदा के लिए। लश्कर यजीदी क्या कहते हैं, हमें हुसैन के लश्कर से तस्बीह इलाही की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे शहद की मक्खियां अपने छत्ते पे आवाज करती नजर आती हैं। अब ये लोग कौन हैं? खुदा फिर निशानी भी बताता है जिनके घरों में अल्लाह का जिक्र है। अगली आयत, रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैअ अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलात व इताइज़ ज़कात। ये वो हैं, ये वो मर्द हैं, वो लोग हैं जिनको तिजारत, बिजनेस, दुनियादारी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। ये वो हैं जिनको तिजारत, खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। यहां पे यह आयत 4-5 सूरों के बाद आता है सूरह जुमा, व इज़ार अव तिजारतन अव लहवन इनफज़ू इलैका व तरकुका काइमन। शान नुज़ूल, रसूल जुमा पढ़ा रहे थे, कुछ ताजरों के काफिले शहर में पहुंचे, नबी का जुमा चल रहा है, और जब तिजारत पहुंचे तो इन्होंने अपने सामान खोला, बस्ते खोले और बोली लगना शुरू हो गई, माल सस्ता बिक रहा है। नबी के जुमे में जितने लोग थे सारे चले गए खरीदो फरोख्त के लिए, और मस्जिद में 4 या 6 लोग बाकी रहे। अल्लाह ने पहले जिक्र किया कुछ लोग ऐसे हैं, पहले तो बताया ये किन के घर हैं, फिर करके बताया कि वो लोग कौन हैं जो तिजारत के पीछे जाते हैं और वो लोग कौन हैं जो मस्जिद में अल्लाह का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये भी हदीस में मौजूद है। वो कौन थे
जो मस्जिद में परवरदिगार आलम का जिक्र कर रहे थे। एक तो हमारा मसला ये है कि कुरान की जो तरतीब है वो शान नुज़ूल के मुताबिक नहीं है। पहले ही हम सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर शान मौला अली इब्न अबी तालिब का हमारा अकीदा है कि मौला के पास जो कुरान मौला ने तरतीब दिया था ये तहरीफ नहीं है, शान नुज़ूल के मुताबिक मौला ने, ताकि समझ आए पहली आयत क्या थी, दूसरी आयत क्या थी। एक नया बंदा मुसलमान बनना चाहता है, उसे शुरू में सूरह बकरा पढ़ा दें तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए तो यह कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून या कुल औज़ु बिरब्बिन नास या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक या कुल हुवल्लाहु अहद, इन आयतों के जरिए से इस्लाम को समझेगा। तो शान नुज़ूल को अगर समझेंगे, सूरह बकरा में खुदा क्या कहता है, अक़ीमुस्सलाह व आतु ज़का, नमाज कायम करो। मोमिन कौन है? जो ज़कात देते हैं, जो नमाज को कायम करते हैं, जो गैब पे ईमान रखते हैं। लेकिन आगे आते हैं, खुदा कहते हैं वर्कऊ मअर राकिईन में मसलन इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूनस सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह निशानी दे रहा है, किसने रुकू में ज़कात दी? अली इब्न अबी तालिब ने। फिर कहता है वर्कऊ मअर राकिईन, कभी नहीं कहा वस्जुदू मा साजिदीन, सजदा करो सजदा करने वालों के साथ, नहीं। पहले का वर्कऊ मअर राकिईन। यहाँ पे नमाज जमात का भी एक पॉइंट निकलता है कि आप जमात में कब शरीक होते हैं, सजदे में या रुकू में। 4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मुझे कब पता चलेगा ये जमात है या फुरादा है? अगर रुकू में साथ जा रहे हैं या कोई शामिल हो रहा है तो पता चलता है बंदा क्या है, जमात में। और खुदा इशारा दे रहा है, मौला अली ने ज़कात किस में दी? रुकू में दी। इशारा भी दे रहा है, मोमिन वो है जो ज़कात दे, और तुझे किन के साथ होना है? जिसने रुकू की हालत में ज़कात दी।